नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए डेटा सीरीज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ। बाइनरी सर्च जो सर्चिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है सीक्वेंशियल सर्च के बाद में। आज हम बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी सर्च के अंदर हम पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए हम सर्च करते हैं। दूसरी चीज़, जब हम पर्टिकुलर किसी भी एल्गोरिथम के अंदर जब हम रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो वो log n होता है। दूसरा, इसके अंदर जब हम बाइनरी सर्च में किसी भी तरीके के प्रिंसिपल्स यूज में लेते हैं तो हम डिवाइड एंड कॉन्कर रूल को अप्लाई करते हैं। तीसरी चीज़, जब हम किसी भी सर्चिंग टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर हम कुछ मिडल एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं। मिडल एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए एक बिगनिंग एलिमेंट यूज में लिया जाता है, एक एंडिंग एलिमेंट यूज में लिया जाता है। दोनों को ऐड करते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं और मिडल एलिमेंट फाइंड होता है। देन हम सर्च करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए करते हैं तो मिडल +1 करते हैं। अगर प्रीवियस के लिए करते हैं तो मिड -1 से इसको क्या करते हैं, सर्च करते हैं। और हमेशा लार्ज नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम सर्च आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्टिकुलर डेफिनेशंस की कि बाइनरी सर्च होता क्या है। बाइनरी सर्च के बारे में हम बात करते हैं। बाइनरी सर्च इज यूज्ड फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट इन ए सॉर्टेड एरे। इट इज ए फास्ट सर्च एल्गोरिथम with runtime complexity of O log n. Then binary search works on the principle of divide and conquer rules. Another one, this searching technique look for a particular element by comparing the middlemost element of the collections. Another one, it is useful when there are large number of elements in the array. Then we apply the बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। लाइक एक एरे है, इसके अंदर एलिमेंट है 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो इसकी जो लेंथ हम डिसाइड करते हैं, जो इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब जो इसके अंदर ये जो होता है एलिमेंट, इसको बोलते हैं बिगनिंग एलिमेंट। और इस एलिमेंट को बोला जाता है एंडिंग एलिमेंट। और इन दोनों को जब हम करते हैं तो बिगनिंग प्लस जब एक निकाला जाता है मिड एलिमेंट, मिड इक्वल टू क्या होता है, बिगनिंग प्लस एंडिंग डिवाइड बाई 2 होता है, जो इसका रिजल्ट आता है। तो इसी तरीके से हम काम करेंगे। द अबव एरे इज सॉर्टेड इज असेंडिंग ऑर्डर। As we know, binary search is applied on sorted list only for fast searching. फास्ट सर्चिंग के लिए हम बाइनरी सर्च को अप्लाई करते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक एल्गो के थ्रू कि इसका एल्गोरिथम क्या होता है। सबसे पहले हम बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम की बात करें तो बाइनरी सर्च के अंदर एक होता है ए लोअर बाउंड, एक होता है अपर बाउंड। बिगनर को लोअर बाउंड बोलते हैं और एंडिंग एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, अपर बाउंड। बिगनिंग को लोअर बाउंड और एंडिंग को अपर बाउंड बोला जाता है। जिसके अंदर एक वैल्यू दी होती है गिवन एरे, जिसके अंदर लोअर बाउंड इंडेक्स होता है फर्स्ट एरे एलिमेंट्स, अपर बाउंड इंडेक्स होता है लास्ट एरे एलिमेंट्स, और वैल्यू होती है जो सर्चिंग करना है हमें पर्टिकुलर की होती है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। स्टेप 1 के अंदर जब हम बात करते हैं तो सेट करते हैं सबसे पहले बिगनिंग एलिमेंट्स जिसको हम लोअर बाउंड बोलते हैं, एक एंडिंग एलिमेंट्स जिसको अपर बाउंड बोलते हैं, एक पीओएस पोजीशन जहां पर हम जा रहे हैं उसको -1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टेप 2 के अंदर क्या करते हैं, रिपीट करते हैं 3 और 4 को, जहां बिगनिंग लेस देन इक्वल टू एंडिंग होता है। जो बिगनिंग एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल टू क्या होता है, एंडिंग एलिमेंट्स होता है। स्टेप 3 के अंदर बात करते हैं। स्टेप 3 में क्या करते हैं, सेट करते हैं। सबसे पहले सेट क्या करते हैं, मिड एलिमेंट, मैंने पहले बताया था मिड इक्वल टू क्या करते हैं, बिगनिंग प्लस एंडिंग डिवाइड बाई 2। जब बिगिनिंग प्लस एंडिंग डिवाइड बाई 2 करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है,
एक मिड एलिमेंट आता है, जो एक वैल्यू निकल के आती है, एक वैल्यू निकल के आती है, जो वो वैल्यू के अंदर क्या करते हैं, सेट करते हैं, किसकी पोजीशन सेट करते हैं। पोजीशन किसकी सेट करते हैं, मिड एलिमेंट की सेट करते हैं। सपोज ये 0 + 5 है, तो कितना हो गया, 0 + 5 2.5 आएगा, तो 2.5 यानी 3 एलिमेंट्स हो जाएगा इसका। इसी तरीके से उसकी पोजीशन को क्या करते हैं, सेट करते हैं मिडिल एलिमेंट्स की, देन प्रिंट करते हैं उसकी पोजीशन को। देन उसके बाद में क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करते हैं, हम इसके मिडिल एलिमेंट का अगर वैल्यू ग्रेटर देन है, तब हम अगर मिडिल एलिमेंट सपोज मेरा आया 20 और ये है 35, अगर ये क्या है लेस देन है 20 मिड एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, मिड +1 करेंगे। और अगर ये इस तरीके से आया कि 35 20 ग्रेटर देन 20, तो हम क्या करेंगे, मिड -1 चलेंगे। तो यही चीज कर रखी है इसने, ए मिड ग्रेटर देन वैल्यू, देन करेंगे एंड इक्वल टू मिड -1, एल्स बिगनिंग इक्वल टू मिड +1 करेंगे, देन एंड ऑफ इफ लूप को प्रोसीज करेंगे और पोजीशन -1 करेंगे, देन इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे, देन इफ एल्स और एग्जिट कर जाएंगे हम बाहर। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जब वैल्यू मिडिल एलिमेंट से बड़ी होती है तो +1 करते हैं, और अगर मिडिल एलिमेंट से छोटी होती है तो हम -1 करते हैं। इस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल के अंदर 2 तरीके का मेथड होता है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। देयर आर 2 मेथड टू इम्प्लीमेंट द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। पहला होता है इटरेटिव मेथड, दूसरा होता है रिकर्सिव मेथड। इटरेटिव मेथड जो बहुत ही अच्छा मेथड है, और एक होता है रिकर्सिव मेथड। जो रिकर्सिव मेथड के थ्रू हम बाइनरी सर्च को डिवाइड और कॉन्कर रूल जो अप्लाई करते हैं, वो रिकर्सिव मेथड के अंदर ही यूज लिया जाता है। द रिकर्सिव मेथड ऑफ बाइनरी सर्च फॉलोज द डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। डिवाइड और कॉन्कर अप्रोच की मैं जब बात करता हूँ, तो कुछ एलिमेंट ऑफ एरे दे रखे हैं। सपोज एक एलिमेंट दे रखा है 10 12 24 29 39 40 51 56 69, जिसकी इंडेक्स वैल्यू है 0 से लेकर के 8 तक। मैंने इंडेक्स वैल्यू रिप्रेजेंट कर दिया, और इसके अंदर एक सर्च एलिमेंट दे रखा है k = 56। क्या दे रखा है, k = 56। इसको क्या करना है, फाइंड करना है 56 को। तो किस तरीके से चलेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मिडिल एलिमेंट को। मिडिल एलिमेंट को कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि बिगनिंग मिडिल एलिमेंट इक्वल टू बिगनिंग + एंडिंग डिवाइड बाई 2। तो बिगनिंग एलिमेंट क्या होगा, 0 क्या है बिगनिंग एलिमेंट, +8 क्या है एंडिंग एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, बिगनिंग, और इसको क्या बोलेंगे हम, एंड एलिमेंट। तो बिगनिंग + एंडिंग, तो मैं बोलूँगा 0 + 8 मिड इक्वल टू 0 + 8 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 4। अब 4 पे चलेंगे तो 4 एलिमेंट पे ये क्या आएगा 39 क्या आ गया, मेरा एलिमेंट आ गया। वही चीज मैंने इसके अंदर किया, बिगनिंग 0 लिया, एंडिंग 8 लिया, मिड एलिमेंट 0 + 8 डिवाइड बाई 2 = 4। सो 4 इज द मिड ऑफ द एरे। अब ये 4 है, ये क्या हो गया, इसका मिडल एलिमेंट हो गया। तो 4 पे मिडल एलिमेंट कितना हो रहा है 39, तो मिडल एलिमेंट क्या आ गया 39 निकल के आया मेरा। अब ए मिडल एलिमेंट मिड लेस देन के, जो के एलिमेंट था, जो मेरी वैल्यू थी क्या थी 56, तो जो मिडल एलिमेंट है वो के से क्या है छोटा है। 39 लेस देन 56 से क्या है छोटा है। तो मैंने आपको बताया था कि एक आगे चलते हैं, यानी मिड +1 करेंगे, देन बिगनिंग इक्वल टू क्या करेंगे मिड +1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आएगा, और एंडिंग क्या है 8 है। तो अब मिड +1 किया तो 4 + 1 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5
प्लस एंडिंग देखेंगे कितना 8, देन फिर से मिड एलिमेंट निकालेंगे इसमें, बिगनिंग प्लस एंडिंग डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस 8 इक्वल डिवाइड बाई 2 इक्वल टू इसके अंदर क्या आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6। तो अब जो मिड एलिमेंट आया है वो कितना आ गया 6 आया। क्या आ गया मेरा मिड एलिमेंट 6 निकल के आ गया। अब 6 को भी मैं देखूंगा, 6 के लिए जब मैं देखूंगा इसको दोबारा से देखूंगा तो इसके अंदर क्या है वही सारी चीज निकल के आ रही है, 0 से लेकर के 1 तक है, 51 है जो अब मिड एलिमेंट। तो जो मिड एलिमेंट 51 है वो लेस देन है किससे, की एलिमेंट से। की एलिमेंट कितना है 56 है, की एलिमेंट कितना है 56 है, तो अभी भी क्या वो छोटा है। तो मैं फिर से बिगनिंग एलिमेंट मिड निकालूंगा, देन बिगनिंग इक्वल टू क्या मिड प्लस 1, फिर से मैं मिड प्लस 1 करूंगा, तो मिड कितना 6 प्लस 1 इक्वल टू कितना 7, और एंडिंग कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा इन दोनों के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से मिड निकालने के लिए बिगनिंग 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू जो मिड आएगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी 6 प्लस 1 मिड प्लस 1, तो प्लस 1 और कर देंगे इसमें, तो ये कितना है 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 7.5। तो 7 एलिमेंट आ रहा है, तो मेरा ये क्या हो गया, अब ये जो की एलिमेंट है, जो की एलिमेंट क्या दे रखा है यहाँ पर आगे मैं बता देता हूँ। जो अब क्या आया, जो मिड एलिमेंट आया है 7 पे वो क्या आ गया 56 आ गया मिड एलिमेंट 56 आ गया। तो अब जो मिड एलिमेंट है वो किसके बराबर है, के के बराबर है। किसके बराबर है, जो मिड एलिमेंट है मिड इक्वल टू के मेरे पास में क्या दे रखा था 56 दे रखा था। तो अब मिड इक्वल टू के हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 56 मिड एलिमेंट है और 56 की एलिमेंट है, दोनों क्या हो रहा है मैच हो रहा है, वही चीज। सो लोकेशन इक्वल टू मिड एलिमेंट इंटर फाउंड द 7th लोकेशन ऑफ द एरे। तो इसकी की 56 की एलिमेंट की जो लोकेशन है वो कितने नंबर पे है 7th लोकेशन पे है, कितने है एरे के अंदर 7th लोकेशन पे इसकी मिड एलिमेंट है। नाउ द एलिमेंट टू सर्च इज फाउंड, सो एल्गोरिथम विल रिटर्न इन इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट मैच। इसी तरीके से एक कोई और एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर 25 एलिमेंट को हमें क्या करना है सर्च करना है 7th पोजीशन पे। तो इस चीज के लिए भी हम आगे बात करते हैं। सपोज हम बात करें एक एरे दे रखा है, एरे एलिमेंट्स दे रखे हैं, इसमें 5 10 15 20 25 30 35, और इसके अंदर सर्च क्या करना है, जो की एलिमेंट है वो कितना है 25 है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी इंडेक्स वैल्यू डिसाइड करेंगे 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा मिडिल एलिमेंट निकालूंगा, मिड इक्वल टू मैंने बताया था बिगनिंग प्लस एंडिंग डिवाइड बाई 2। तो मिड निकालूंगा, बिगनिंग कितना 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3। तो मिड एलिमेंट कितना आ जाएगा मेरा 3। तो मैं चलूंगा 0 1 2 3, तो मेरा मिड एलिमेंट क्या हो गया ये 20 हो गया, क्या हो गया 20 हो गया। अब 20 क्या है 25 से क्या है छोटा है, 25 ग्रेटर देन 20, 25 से क्या है छोटा है। तो अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर बिगनिंग इक्वल टू मिड प्लस 1 करूंगा, मिड प्लस 1 करूंगा तो इसमें 3 प्लस 1 हो जाएगा कितना 4, और एंडिंग एलिमेंट कितना है, एंडिंग एलिमेंट कितना 6 है। तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5। तो अब मैं 5 पे सर्च करूंगा, 5 पे सर्च करूंगा तो क्या आएगा 0 1 2 3
4 5। तो 5 पे अब मेरा एलिमेंट कितना निकल के आ गया, 30 निकल के आ गया। लेकिन मेरे को चाहिए क्या था, 25 था। अब 30 क्या हो गया, जो मिडिल एलिमेंट है वो जो की एलिमेंट है उससे क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अब बड़ा हो गया तो मैं क्या करूंगा, बड़ा हो गया तो क्या करूंगा, बिगिनिंग इक्वल टू मिड -1 करूंगा। मिड -1 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। अब कितना हो जाएगा, 4 एलिमेंट हो जाएगा। और जैसे 4 एलिमेंट हुआ तो मेरा क्या है, की एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, सर्च हो जाएगा। अब की एलिमेंट्स जब सर्च हो रहा है तो ये क्या आएगा, मिड इक्वल टू की एलिमेंट्स एंड 25 इक्वल टू 25, दोनों वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो जो की एलिमेंट्स निकल के आया वो कितने नंबर पे पोजीशन पे सिचुएशन है, 0 1 2 3 4, कितने पे है, लोकेशन 4 पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। द बाइनरी सर्चिंग स्टार्ट्स विद द मिडल एलिमेंट इफ द एलिमेंट इज इक्वल टू द element that we are searching, then return true. If the element is less, then move to the right of the list, or if the element is greater than, move to the left of the list. Repeat this still you find an elements. कौन कौन से एलिमेंट्स को हम फाइंड करते हैं, इसके अंदर हम देखेंगे एक प्रोग्राम के थ्रू। जब बाइनरी सर्च का एक प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं। हेडर फाइल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए यूज में लिया जाता है, कॉन्सोल इनपुट आउटपुट के लिए यूज में लिया जाता है। और ये हैश इंक्लूड, ये एक हेडर फाइल के अंदर किसी भी तरीके की कोई वैल्यू इंक्लूड करने के लिए यूज में लिया जाता है। उसके बाद में एक मेन फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है, मेन मेथड डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद में जो पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे हम, जिसके अंदर बॉडी पार्ट को डिक्लेयर किया जाता है। अब इसके अंदर इंटीजर टाइप की एक वैल्यू लेंगे, एफ लेंगे, आई लेंगे, एम लेंगे, साइज लेंगे, आई लेंगे, एस एलिमेंट्स लेंगे और एक की एलिमेंट लेंगे 50। जो एफ आई एम जिसमें फर्स्ट लास्ट और मिडिल एलिमेंट्स को कंसिडर किया जाता है। एक ये होता है CLSCR। CLSCR हमेशा किससे बिलोंग करता है, कोनी डॉट एच से बिलोंग करता है, हेडर फाइल के अंदर आता है क्लियर स्क्रीन के लिए। आउटपुट लेंगे, इंटर द साइज ऑफ लिस्ट, ये क्या होगा, एक मैसेज प्रिंट करेगा, मैसेज प्रिंट करता है। अब इस इनपुट क्या लेंगे, हम इनपुट लेंगे स्कैनफ के थ्रू इंटीजर टाइप का क्या साइज, कि एरे एलिमेंट की साइज क्या है उसको प्रिंट करेगा। देन वो उसको फाइनली प्रिंट करेगा इंटीजर टाइप का %d इंटीजर वैल्यू \n एड्रेस वैल्यू ऑफ साइज वेरिएबल, उसको प्रिंट करके देगा। देन हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन साइज i प्लस प्लस। देन इसको प्रिंट कर देगा, किसको, i को, इंटीजर के टाइप में जो फ्लोटिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का %d, एड्रेस वैल्यू ऑफ लिस्ट किसका, i को रिप्रेजेंट कर देगा, एरे लिस्ट ऑफ i को रिप्रेजेंट कर देगा। अब आउटपुट के रूप में प्रिंट ऑफ करेगा इंटर वैल्यू टू द सर्च वैल्यू। देन फिर से इंटीजर लेगा, इंटीजर क्या लेगा स्कैनफ में, %d एंड एलिमेंट्स लेगा क्या, f0 0 से स्टार्ट कर रहा है, और i इक्वल टू साइज -1, अगर बड़ा है मिडिल एलिमेंट से तो -1 करेगा, m इक्वल टू और f+1/2 आएगा, वाइल f लेस देन इक्वल टू i करेगा। देन वैल्यू निकल के आएगी हमारी, वैल्यू के अंदर क्या होगा, इफ लिस्ट मिडिल एलिमेंट लेस देन इक्वल टू s एलिमेंट अगर है, देन f मिडिल +1 करेगा। एल्स इफ लिस्ट m इक्वल टू s एलिमेंट है, मिडिल इक्वल टू k एलिमेंट्स अगर है, देन वो प्रिंट करेगा एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स %d और मिडिल एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। देन ब्रेक, एल्स अगर नहीं है तो i इक्वल टू मिडिल एलिमेंट -1 करेगा। देन मिडिल इक्वल टू f+1 डिवाइड बाई 2। इफ f ग्रेटर देन i अगर ऐसा है तो वो क्या करेगा, कोई भी एलिमेंट वहां पर मैच नहीं हो रहा है, गेट ch करेगा
पैरेंथेसिस क्लोज और बाहर आ जाएगा कंपाइलर। जब इसको रन करेंगे तो इसके अंदर वैल्यू आएगी इंटर द साइज ऑफ द लिस्ट 5। अब इंटीजर वैल्यू है 10, 30, 20, 50, 40। इसके अंदर सर्च की करना है 20, तो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स वैल्यू ऑफ 2। तो यहाँ पर क्या करेगा वो, जैसे 0, 1 और 2 पर वो फाउंड करके दिखा देगा। इस तरीके से मैं आपको बना के बताता हूँ। इस तरीके से एक एरे एलिमेंट लेगा, इसके अंदर वो करेगा 10, 30, 20, 50 और 40। अब इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। अब इसको जो की एलिमेंट है वो क्या है, 20 है। की एलिमेंट क्या है इसका, 20 है। तो अब इसको फाइंड करना की एलिमेंट्स को, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमारे पास में एक क्या है बिगनिंग, एक क्या है एंडिंग। तो मैं सबसे पहले मिड एलिमेंट निकालूंगा, मिड इक्वल टू बिगनिंग प्लस एंडिंग डिवाइड बाई 2। तो मिड इक्वल टू बिगनिंग कितना 0 प्लस एंडिंग 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। जो मिड वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, 0, 1, 2। तो मेरा ये क्या है, डायरेक्ट ही की एलिमेंट्स को फाइंड कर रहा है, डायरेक्ट क्या कर रहा है, की एलिमेंट को फाइंड कर रहा है। देन मिड इक्वल टू कितना है 20 और की एलिमेंट कितना है 20। देन क्या हो जाएगा, मिड इक्वल टू की एलिमेंट, दोनों क्या है बराबर हैं। तो जो मेरी पोजीशनिंग है 20 की वो कितनी हो जाएगी, इंडेक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी मेरी इंडेक्स वैल्यू 2 हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से हम बाइनरी सर्च के अंदर किसी भी एलिमेंट्स को हम इंडेक्स वैल्यू के थ्रू फाइंड करते हैं। और इस तरीके से अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया तो आप मेरी इस वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने पर्टिकुलर एल्गोरिथम के थ्रू आपको ये सारी चीज़ बताई है। और आगे जब हम चलेंगे तो आगे बहुत सारी और बहुत इंपॉर्टेंट सर्चिंग टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ में विद प्रोग्राम और एल्गोरिथम के साथ में लेके आऊँगा। तब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल संजय कंप्यूटर क्लासेस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक नमस्कार।